नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे दोस्तों तो आज का जो दिन था, मतलब ये वाला जो हमारा कैंडल था, एक बुलिश कैंडल की तरीके से हमारे सामने इस समय खड़ा है। लेकिन इसमें मज़ेदार चीज़ क्या है? मज़ेदार ये है कि ना ये कल के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस कर पाया और ना ही नीचे की तरफ। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस मतलब डिस्कस किया था कि मार्केट एक ऊपर की तरफ का मूव दे सकता है, क्योंकि हमने कल ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और उस हिसाब से हम एक रीटेस्ट की तरफ जा सकते हैं। बस फ़र्क क्या पड़ गया, मतलब एक तरीके से कहें कि ट्रेड नहीं बन पाया। ठीक है दोस्तों, और ट्रेड नहीं बन पाया और मार्केट भी आप देखेंगे कि किस तरीके से कितना स्ट्रगल करके धीरे 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 करके ऊपर की तरफ चला। खैर वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि जहाँ से हमें अपने ट्रेड को प्लान करना था वहाँ तक मार्केट आया ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा कोई ट्रेड बन नहीं पाया पूरे दिन। और पूरे दिन का मतलब ये दोस्तों कि ऐसा नहीं कि पूरे दिन कोई ट्रेड रहा नहीं होगा, लेकिन किया नहीं गया। इस वजह क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हम लोग हमेशा तभी ट्रेड करते हैं जब चीज़ें हमारे सेटअप पे बिल्कुल पूरी तरीके से बैठती हैं। अच्छा, अभी फ्रेम को छोटा करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ हमें नज़र आएगी, दिखाई देगी। फिलहाल डेली चार्ट को देखें तो मार्केट ने, देखिए क्या हुआ, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मार्केट के पास एक क्या था, एक रेंज थी। इस जगह पे मार्केट के पास एक रेंज थी, एक ब्रेकआउट आया और मार्केट धीरे 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 करते हुए ऊपर तक चला गया। ठीक उसी तरीके से दोस्तों मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन हमें करके दिया है। कहाँ पे दिया है? डेली चार्ट के ऊपर। इस डेली चार्ट के ऊपर मार्केट ने हमें एक रेंज का फॉर्मेशन दिया है। फ्रेम को छोटा करते हैं, चलते हैं 1 आवर पे। क्या नज़र आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अब कुछ नहीं करूँगा मैं, जो हाइड कर रखी है मैंने ड्राइंग, मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि जिनको ये ऑप्शन नहीं पता वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम अपनी ड्राइंग्स को हाइड कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम किसी चीज़ को ऐसे ही समझा रहे हैं नॉर्मल तरीके से, जिसके ऊपर हम चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, चलिए अपनी ड्राइंग्स को अनहाइड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों कि मार्केट ना हमारे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाया, मतलब ये अब ये हिस्सा हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरीके से। और अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो हम लोग ने बात की थी कि यहाँ पे हमें एक छोटी सी कैंडल मिली है, शायद हम एक गैप डाउन दे दें। मार्केट अगर हमें कोई गैप डाउन दे देता है तो हम लोग ने ये भी बात किया था कि अगर ये गैप डाउन हुआ तो मार्केट हमें इस सपोर्ट लेवल से किस तरफ लेके जाएगा, ऊपर की तरफ, और उसके बाद नीचे की तरफ आएगा। अगर आप थोड़ा सा जाके कष्ट उठाएंगे और देखेंगे तो यही था कल का थंबनेल। यानी हमारा जो पहला मार्केट का मूवमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो किस तरफ का था, ऊपर की तरफ का था। लेकिन बस फ़र्क क्या आ गया दोस्तों, जिसकी वजह से ट्रेड नहीं बन पाया, कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया, इस हिस्से को, यानी अपने इस सपोर्ट को क्या किया, ब्रेक नहीं किया, जिसकी उम्मीद लग रही थी। मार्केट क्या किया, यहीं से इसको ऊपर की तरफ ले गया, यहीं से इस चीज़ को, क्योंकि ये देखिए ब्रेकआउट था तो फिर ये रीटेस्ट यहीं से प्लान कर लिया इसने, यहीं से। ठीक है, अच्छा चलिए, फ़िलहाल ये तो अब आज की बात हो गई कि आज मार्केट में ये सारी क्या चीज़ें थीं जो हमें देखने को मिली। दोस्तों एक छोटा सा बस आपकी नज़र वहाँ पे ले जाना चाहूँगा। इस चीज़ को देखिएगा, ये हिस्सा और अब ये हिस्सा। ठीक है, मतलब इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे अगर सपोज़, ठीक है, यानी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी है, ध्यान से देखिएगा। मतलब बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन अपने लेवल्स के लिए या अपनी आँखों को समझाने के लिए ये पर्याप्त है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पर्याप्त है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और ये जो साथ में ये जो हिस्सा, अब ये किस तरीके से काम कर रहा था, एक सपोर्ट की तरीके से, जो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से वापस होगा तो किस तरीके से काम करेगा, सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर से हम मार्केट को नीचे आता हुआ देख सकते हैं। देखिए हुआ क्या, अब मार्केट फंस गया है। अभी तक तो ये था कि भाई ठीक है हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट फंस गया। कैसे फंस गया? ये जो हिस्सा है ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट करेगा और ये जो पूरा हिस्सा है अब एक सपोर्ट की तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो
थोड़ी बहुत ड्राइंग्स यहाँ से हटा लीजिए, जैसे ये वाला पार्ट हटा लीजिए आप, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आने लगे। या ये वाले पार्ट को आप क्या करें, इसको इस तरीके से लगा लें, इसे क्या करें, ऐसे लगा लें कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ताकि आपको महसूस हो कि यहाँ कहीं पे ये इस पूरे हिस्से पे कहीं पे हमें आने वाले वक्त में अगर मार्केट नीचे आता है तो एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कल के लिए क्या प्लान करना है, कैसे प्लान करना है? सबसे पहली चीज़ एक साइड की बात कर लेते हैं, जो कि है बाइंग साइड की। हम बाइंग कैसे करेंगे और कब करेंगे? दोस्तों बाइंग करने का सिर्फ एक तरीका है, ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, ये अगर मार्केट इस हिस्से को क्रॉस करता है तो यहाँ से मतलब किसी छोटे फ्रेम पे, ये तो 1 आवर का है, 1 आवर पे ट्रेड नहीं हो पाता, ठीक है, हमें छोटे फ्रेम का सहारा लेना पड़ेगा, जो अपना कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर कोई रिट्रेसमेंट मिलता है ब्रेकआउट के बाद और फिर अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलना चालू करती है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बाइंग साइड के ट्रेड करेंगे। बाइंग साइड का मतलब ट्रेड का हम प्लान करेंगे, ठीक है। देखिए जब मार्केट दोस्तों जब ये चीज़ कर रही थी ना, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लेवल का रेजिस्टेंस ना लेके ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ये वाली, इसका रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से जाते 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 इसको टच कर जाए और यहाँ से फिर वो नीचे आने लगे। फिलहाल देखते हैं कल क्या होता है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं 15 मिनट का, ताकि यहाँ पे इस चीज़ को हम थोड़ा सा स्टडी कर पाएँ। दोस्तों यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डालूंगा तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है, कि मार्केट में कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और मार्केट सीधे ऊपर गया। और आप देख पा, और ये ड्राइंग्स कोई आज की नहीं है, ये कल की ही ड्राइंग है। अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो यही सारी ड्राइंग है, सिर्फ हाइड कर रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आप इस चीज़ को अगर देखोगे और ड्राइंग को अगर अच्छे से बनाओगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है अपनी, अगर हम ट्रेंड लाइन के इस स्विंग को अगर टच करा दें तो देखिए क्या नज़र आ रहा है। नज़र ये आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे हल्का फुल्का सा ब्रेकआउट दिया, हल्का सा, और फिर वापस इसी ट्रेंड लाइन तक गया रीटेस्ट करने के लिए। और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, अब एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेटर ये होगा दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट को ड्रॉ कर लें। यहाँ पे हम लोग क्या करें, किसी सपोर्ट का एक फॉर्मेशन ड्रॉ कर लें, ठीक है। कुछ मतलब ये बहुत एग्जैक्ट या बहुत पावरफुल तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कि अगर मार्केट ये वाला हिस्सा क्रॉस करता है, ये हिस्सा क्रॉस करता है, तो शायद धीरे 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 क्या करे, वो नीचे की तरफ आने की तैयारी कर सकता है, ठीक है। अब मार्केट देखिए इतने में फंसा है, ये देखिए आप, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ ये जो स्विंग आप देख पा रहे हैं, मार्केट को इस स्विंग को ब्रेक करना पड़ेगा रिटेस्ट करके, जब तक ये कॉन्टिन्यूएशन में नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर का ट्रेड, ये जितना मार्केट ऊपर चलता चला जाएगा, मार्केट में हमें सिर्फ एक तरीके के ट्रेड मिलेंगे, वो है स्कैल्पिंग के। मेरे ख्याल से अभी तक जो मैं मार्केट को देख पा रहा हूँ या एनालाइज कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में कुछ इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही है। मतलब आप क्या करें, इस रेंज के ऊपर फोकस करें, ठीक है। ये रेंज अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, स्कैल्पिंग मोड में जितना भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है बुक करते रहें रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और वहीं अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो चांसेस है दोस्तों कि ये वाला टारगेट, ये मतलब सपोर्ट जोन जो है ना, ये जो नीचे का सपोर्ट जोन है, हम मार्केट को यहाँ कहीं भी आता हुआ देख सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अगर कोई अच्छा गैप अप या अच्छा गैप डाउन अगर होता है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, अगर कोई अच्छा गैप अप या कोई अच्छा गैप डाउन अगर होता है मार्केट में, ट्रेड को अवॉइड कीजिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ट्रेड को अवॉइड कर दीजिएगा आप, ठीक है। बस इतना है निफ्टी में बताने के लिए, और फ़िलहाल इतना ही है बताने के लिए। मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में दोस्तों क्या है, ये देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, अगर मैं इसको अवाली फ्रेम पे लगाऊं तो शायद आप लोग को याद आ रहा होगा, एक डिस्कशन किया था कि मार्केट में ये हिस्सा और फिर ये हिस्सा देखने को मिल सकता है। तो मार्केट क्या किया, पूरे टाइम में सीधे 15 मिनट पे इसलिए आ रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कुछ। आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो मिला, इस ब्रेकआउट के चक्कर में पता नहीं कितने सारे लोग ट्रैप हो गए होंगे, कितने सारे लोग यहाँ पे
ट्रैप हो गए होंगे कि भाई ब्रेकआउट आ गया तो यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर चला जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी को कहते हैं रिट्रेसमेंट इन अ फॉर्म ऑफ रेंज। ठीक है, मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को 2 रिट्रेसमेंट बताए हैं, एक रेंज के फॉर्म का और एक स्विंग के फॉर्म का। ठीक है, तो ये जो आप इस समय देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये क्या है, ये रेंज के फॉर्म का रिट्रेसमेंट। इसके बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है, खराब होना होगा, ट्रैप करेगा और नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं इसको एक बार बड़े फ्रेम पे चेक करते हुए चलते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाल दूँ, क्योंकि देखिए ट्रेंड लाइन जहाँ जहाँ सही हो सकती है हमें सही करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन एडजस्टमेंट का काम है। अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ, अभी मैं इस वाली को डिलीट कर दे रहा हूँ, तो मुझे क्या नज़र आ रहा है दोस्तों, कि मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट कुछ इस प्रकार से अभी खाली आया है, सिर्फ इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, इसे ब्रेक करके फिर इस तरीके से उतरना पड़ सकता है। अगर नीचे की तरफ आना है तो, ऊपर जाना है वेल एंड गुड, आप सीधे सीधे ऊपर चलते चले जाओ। ठीक है, अब आप देखो अवर्ली फ्रेम को। अवर्ली फ्रेम क्या बता रहा है, अवर्ली फ्रेम बता रहा है कि मार्केट में एक रेंज का फॉर्मेशन है। मार्केट में क्या है, एक रेंज का मतलब ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से है, और ये वाला हिस्सा जो नीचे का हिस्सा है, ये एक आपके लिए सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट एक ऐसी जगह पे रुका हुआ है जो थोड़ा सा ट्रिकी मोड में है। ट्रिकी मोड इन द सेंस, जैसे आपको देखिए, आपको यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो सकता है अब यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ कंटिन्यू करने लगे। और अगर ये कंटिन्यू करने लगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़, आप एक बार रिलायंस को देखिए। रिलायंस को इस वजह से दिखा रहा हूँ दोस्तों कि रिलायंस में जो अपना लेवल था वो ब्रेक करने के बाद मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ऊपर गया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद एक्सपेक्टेड क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का रिट्रेसमेंट। और अगर मार्केट में रिटेस्ट करता है रिलायंस, अगर रिलायंस रिटेस्ट करता है तो उसका असर कहीं ना कहीं हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, निफ्टी में भी उसका असर देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान से इस चीज़ को फोकस करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, मैं एक बार फिर से ये हिस्सा लगाता हूँ 15 मिनट का। ठीक है, और इस 15 मिनट के हिस्से पे मैं मतलब आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था, बस आप उसे एक बार देख लीजिए। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये, ठीक है, और अगर मैं इस पूरे हिस्से को कुछ इस तरीके से कंसिडर करूं, इस पूरे हिस्से को कुछ इस तरीके से कंसिडर करूं, तो यहाँ पे भी मार्केट ने, जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेंज बनाया है, मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बना रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हिस्सा अगर ब्रेक करता है रिटेस्ट करके कंटिन्यू, ये ब्रेक करता है तो रिटेस्ट करके कंटिन्यू। और ये इस समय मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी सेशन हो सकता है, कई जगह मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। अगर कोई छोटा स्टॉप लॉस आपको दिखाई दे तो ही आप अपने ट्रेड को प्लान करना दोस्तों। जैसे सिंपल सी चीज़ देखिए आज क्या हुआ था, आज भी अगर आप देखोगे ना इस चीज़ को, तो क्या है, अगर मैंने इसको 15 मिनट का फ्रेम लगा रखा है तो 15 मिनट के फ्रेम पे आप देख रहे हो कैसे चल रही मार्केट। मतलब एक मूव देने के बाद ये देखिए, एक मूव देने के बाद ये देखिए, एक हल्का सा मूव देने के बाद ये देखिए, मतलब पूरा मार्केट एक एक कैंडल का मूव देने के बाद पूरा मार्केट रेंज में चला जा रहा है। तो जितनी अच्छी तबीयत एक होनी चाहिए ना कि ऊपर की तरफ चलने की, वो तो कहीं आज मिसिंग थी, वो कहीं ना कहीं आज मिसिंग थी। हो सकता है कल फिर आपको दोबारा वो चीज़ देखने को मिले, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलना चालू कर दे। ठीक है, और दोस्तों अगर कल फिर मार्केट ऊपर चलना चालू करता है तो ये जितनी भी ड्राइंग हम लोग ने बना रखी है ना, हम इसे मिटा देंगे और हम एक फ्रेश ड्राइंग फिर से बनाना चालू करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट उस समय क्या, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि यहीं से अपनी ड्राइंग बिगड़ गई है। ये चैनल अगर हम चाहें तो तुरंत डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि
हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट यहीं से वापस की तरफ चला गया। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, होता रहता है, ठीक है। तो ये था एनालिसिस कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।